दोस्तों, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स हर दिन बदल रही है। भारत अमेरिका ट्रेड डील होने के कारण इज इंडिया गिविंग मोर देन इट इज गेटिंग? क्या भारत रूसी तेल खरीदना बंद करेगा? क्या ये समझौता किसानों पर भारी पड़ेगा? क्या भारत का $500 बिलियन परचेज टारगेट हकीकत है या हवाई लक्ष्य? नासा नॉर्दर्न लाइट्स के साथ आखिर क्या करना चाहता है? ये सारे अपडेट्स इतने अहम हैं कि आपको इन्हें शायद मेन स्ट्रीम न्यूज चैनलों पर इतनी विस्तार से नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। पिछले 24 से 48 घंटों में दुनिया के अलग अलग कोनों में ऐसी चालें चली गईं जो आने वाले महीनों की जियोपॉलिटिक्स तय कर सकती हैं। कहीं युद्ध थमने का नाटक है तो कहीं शांति की तैयारी के पीछे हथियार जमा हो रहे हैं, और इस पूरी शतरंज में कुछ मोहरे दिख रहे हैं और कुछ खिलाड़ी छुपे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट अपडेट आ रही है इंडिया यूएसए ट्रेड डील से। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड और टैरिफ समझौते को लेकर हाल के महीनों में बातचीत निर्णायक चरण में पहुंच गई है। ये पहल केवल टैरिफ घटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रभावित करने वाली व्यवहारिक और संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने का प्रयास भी है। सरकार का तर्क है कि ये समझौता भारतीय निर्यात को गति देगा, जबकि विपक्ष और विशेषज्ञ इसके दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस प्रस्तावित समझौते का मुख्य लक्ष्य है चुनिंदा उत्पादों पर टैरिफ में राहत, स्टैंडर्ड्स, सर्टिफिकेशन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी नॉन टैरिफ बाधाओं को सरल बनाना, भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजार तक सुगम और प्रतिस्पर्धी पहुंच सुनिश्चित करना। सरकार के अनुसार ये समझौता केवल रेवेन्यू नहीं बल्कि ईज ऑफ ट्रेड पर केंद्रित है। सरकारी आंकलन के मुताबिक इस समझौते से सबसे अधिक फायदा एमएसएमई सेक्टर, कृषि और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री, निर्यात आधारित राज्य, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े उत्पादन केंद्र, इन क्षेत्रों को अमेरिकी बाजार में बेहतर मार्केट एक्सेस, कम कंप्लायंस कॉस्ट और तेज लॉजिस्टिक्स का लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत अमेरिका के बीच घोषित अंतरिम व्यापार समझौते के सामने आते ही राजनीतिक और आर्थिक हलकों में असहमति उभरने लगी। विपक्षी दलों, किसान संगठनों और ट्रेड एक्सपर्ट्स ने तीनों ने मिलकर ये सवाल उठाया कि समझौते की शर्तें अभी पूरी तरह सार्वजनिक क्यों नहीं है और किन क्षेत्रों को कितना लाभ या नुकसान होगा। ट्रेड डील के अनुसार भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से लगभग $500 अरब के सामान की खरीद करेगा। हालांकि इस बयान में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या भारत रूसी तेल की खरीद सीमित करेगा या नहीं। पिछले सप्ताह घोषित समझौते के अनुसार अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने पर सहमति दी है। सरकार इसे एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक उपलब्धि बता रही है, लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि किन उत्पादों को लाभ मिलेगा ये स्पष्ट नहीं। बदले में भारत ने किन क्षेत्रों में कंसेशंस दिए ये भी पूरी तरह साफ नहीं है। आइए अभी विपक्ष के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्क्रूटनाइज करते हैं। इज इंडिया गिविंग मोर देन इट इज गेटिंग? भारत अमेरिका इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सौदा भारत के लिए बैलेंस्ड है। समझौते के तहत भारत ने अमेरिकी इंडस्ट्रियल, फूड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करने का वादा किया है, जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरी ओर अमेरिका केवल उन इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ रिडक्शन देगा जिन पर पहले से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू थे। ये भारत के कुल निर्यात का लगभग 55% है और इन पर यूएस टैरिफ 50% से घटकर 18% होगा। GTRI के मुताबिक ये एक अनइक्वल अरेंजमेंट की ओर इशारा करता है। विपक्ष का आरोप है कि ये फ्रेमवर्क यूएस फेवरिंग है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इसे असंतुलित बताया है। सरकार का पक्ष अलग है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि 18% टैरिफ कई अन्य देशों से कम है और इससे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स और लेदर को फायदा होगा। इंडस्ट्री बॉडीज का मानना है कि भले ही शर्तें बराबर ना हो, लेकिन बेहतर मार्केट एक्सेस और एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिहाज से ये डील भारत के लिए ओवरऑल पॉजिटिव हो सकती है। 2. क्या भारत रूसी तेल खरीदना बंद करेगा? पिक्चर अब भी अनक्लियर। इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड डील के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत रशियन ऑयल इंपोर्ट्स रोकने को तैयार हुआ है? अभी तक इसका कोई क्लियर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रूसी तेल खरीद बंद करने पर सहमति जताई है, लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट में ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता। उल्टे एक अलग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि अगर भारत डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से रूसी तेल खरीदता पाया गया तो उस पर फिर से 25% टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत की ओर से कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि तेल खरीद का फैसला सरकार नहीं बल्कि इंडिविजुअल कंपनीज करती हैं और ये ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे फैसले तय नहीं करता। रूस ने भी साफ किया है कि उसे भारत से सप्लाई रोकने का कोई संकेत नहीं मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन रिफाइनर्स फिलहाल नए रूसी सौदों में कॉशियस हैं, लेकिन पहले से तय शिपमेंट्स जारी हैं, यानी कंप्लीट बैन नहीं, स्ट्रेटेजिक पॉज दिख रहा है। ऑपोजिशन का आरोप है कि संसद को भरोसे में लिए बिना कमिटमेंट्स की जा रही हैं। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट ब्रह्मा चलाने के मुताबिक यूएस ने टैरिफ रिलीफ को फॉरेन पॉलिसी प्रेशर टूल की तरह इस्तेमाल किया है। बॉटम लाइन, अमेरिका बोल रहा है, इंडिया चुप है और ग्राउंड रियलिटी अब भी ग्रे जोन में है। 3. क्या ये समझौता किसानों पर भारी पड़ेगा? खेत से सड़क तक बढ़ती चिंता। इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड डील को लेकर किसानों की चिंता तेज हो गई है। फार्मर ग्रुप्स का कहना है कि अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ्स कम हुए तो घरेलू किसानों को डायरेक्ट कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा और उनकी इनकम दबाव में आ सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया है कि DDGS, सोयाबीन ऑयल, रेड सोरगम, नट्स और फ्रूट्स जैसे उत्पादों का आयात आसान होने से लोकल फार्मिंग हिट होगी।
संगठन ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं। थिंक टैंक GTRI का कहना है कि एडिशनल एग्री प्रोडक्ट्स की लिस्ट अब भी साफ नहीं है। वहीं सिस्टमैटिक्स रिसर्च ने चेतावनी दी है कि मेज, सोयाबीन, डेयरी और नट्स में प्राइस प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे डोमेस्टिक ऑपोजिशन तेज हो सकती है। सरकार इन आशंकाओं से असहमत है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के मुताबिक डेयरी, GM प्रोडक्ट्स, मीट और पोल्ट्री को किसी टैरिफ रिलीफ में शामिल नहीं किया गया है। सरकार का दावा है कि ये डील लॉन्ग टर्म में फार्मर्स के लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज खोलेगी। बॉटम लाइन, गवर्नमेंट इसे अपॉर्चुनिटी बता रही है, फार्मर्स इसे रिस्क मान रहे हैं। फाइनल वर्डिक्ट तब आएगा जब पूरा एग्रीमेंट सामने होगा। 4. क्या भारत का $500 बिलियन परचेज टारगेट हकीकत है या हवाई लक्ष्य? इंडिया US ट्रेड फ्रेमवर्क के तहत भारत ने अगले 5 साल में अमेरिका से $500 बिलियन वर्थ गुड्स खरीदने की मंशा जताई है, जिसमें एनर्जी, एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी और कोकिंग कोल शामिल हैं। लेकिन इस टारगेट की फीजिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। थिंक टैंक GTRI के मुताबिक इस वादे को पूरा करने के लिए इंडिया को US इंपोर्ट्स को मौजूदा स्तर से हर साल 2 गुने से ज्यादा बढ़ाना होगा। साथ ही ये कमिटमेंट लार्जली प्राइवेट कंपनीज के फैसलों पर निर्भर करती है, जिन पर सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। सिस्टमैटिक्स रिसर्च ने चेताया है कि इतनी बड़ी खरीद से इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और US के साथ ट्रेड सरप्लस कमजोर पड़ सकता है, जिससे लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल बैलेंस पर दबाव आएगा। सरकार इन आशंकाओं से असहमत है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का कहना है कि ये टारगेट कंजर्वेटिव है, क्योंकि एविएशन, एनर्जी और डेटा सेंटर इक्विपमेंट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। पहले से मौजूद एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स और इकोनॉमिक एक्सपेंशन से इंपोर्ट्स नेचुरली बढ़ेंगे। बॉटम लाइन, क्रिटिक्स इसे एम्बिशियस और रिस्की मान रहे हैं, सरकार इसे ग्रोथ ड्रिवन रियलिटी बता रही है। फाइनल पिक्चर इंप्लीमेंटेशन के साथ ही साफ होगी। इन तमाम सवालों और आशंकाओं के बावजूद ट्रेड फ्रेमवर्क की घोषणा के बाद स्टॉक मार्केट्स में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि लोअर टैरिफ्स, एनर्जी कोऑपरेशन और डीपर इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद द US भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को और मजबूत करेंगे। अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको इंडिया USA ट्रेड डील की हर एक अपडेट देते रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है नासा से। नासा अब पृथ्वी के सबसे रहस्यमय नेचुरल फिनोमेना में से एक नॉर्दर्न लाइट्स यानी अरोरा को गहराई से समझने की तैयारी में है। इस साइंटिफिक मिशन के तहत अलास्का के पोकर फ्लैट रिसर्च रेंज से 2 साउंडिंग रॉकेट्स लॉन्च किए जाएंगे। इन रॉकेट्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अरोरा के भीतर मौजूद इलेक्ट्रिक करंट्स का डिटेल्ड मैपिंग करना है। ये मिशन सिर्फ स्काई में दिखने वाली कलरफुल लाइट्स को ऑब्जर्व करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल पर्पस छिपा है। नासा के मुताबिक इससे स्पेस वेदर को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा, जिससे फ्यूचर में सैटेलाइट्स, GPS सिस्टम्स और ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को होने वाले नुकसान से बचाव संभव होगा। इस मिशन में इस्तेमाल होने वाले साउंडिंग रॉकेट्स छोटे रिसर्च रॉकेट्स होते हैं, जिन्हें शॉर्ट ड्यूरेशन साइंटिफिक फ्लाइट्स के लिए डिजाइन किया जाता है। ये रॉकेट्स कुछ ही मिनट्स में अपर एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाते हैं और अपने साथ लाइट वेट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ले जाते हैं, ताकि हाई एल्टीट्यूड डेटा कलेक्ट किया जा सके। आखिर रॉकेट्स में क्या होगा स्पेशल? इन दोनों रॉकेट्स में एडवांस साइंटिफिक पेलोड लगाया गया है, जिसमें शामिल हैं प्लाज्मा सेंसर्स, रेडियो ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स। ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑरोरा के भीतर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड्स और चार्ज्ड पार्टिकल्स की मूवमेंट को मेजर करेंगे। हर रॉकेट ऑरोरा के अंदर 8 स्मॉल सेंसर प्रोब्स छोड़ेगा, जो प्लाज्मा के जरिए रेडियो सिग्नल्स भेजकर रियल टाइम डेटा ट्रांसमिट करेंगे। साइंटिस्ट्स के मुताबिक ऑरोरा तब बनता है जब सन से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं, जिससे कलरफुल लाइट पैटर्न्स दिखाई देते हैं। लेकिन रीसेंट स्टडीज से यह भी साफ हुआ है कि ऑरोरा एक जायंट इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह काम करता है, जो आउटर स्पेस और अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर को आपस में जोड़ता है। नासा का यह मिशन वैज्ञानिकों को ऑरोरा की एक 3D इलेक्ट्रिकल इमेज बनाने में मदद करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेडिकल साइंस में ह्यूमन बॉडी का CT स्कैन किया जाता है। आखिर साइंटिस्ट्स क्या जानना चाहते हैं? इस मिशन के जरिए नासा के रिसर्चर्स इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड और मूवमेंट को ट्रैक करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट्स की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन मेजर करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म्स को समझेंगे। ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ऑरोरा कभी कर्टन लाइक शेप्स में और कभी स्पाइरल पैटर्न्स में क्यों दिखाई देता है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये चेंजिंग पैटर्न्स ऑरोरा के भीतर बह रही इनविजिबल इलेक्ट्रिक करंट्स की लैंग्वेज है। व्हाई इज दिस मिशन इंपॉर्टेंट? स्पेस वेदर इवेंट्स, सैटेलाइट्स फेलियर, GPS डिस्ट्रप्शंस और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स का कारण बन सकते हैं। ऑरोरा को डीपली अंडरस्टैंड करना फ्यूचर में इन टेक्नोलॉजिकल रिस्क्स को प्रेडिक्ट और मिनिमाइज करने की दिशा में एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। इन शॉर्ट, नासा का यह मिशन न सिर्फ आसमान की खूबसूरती के पीछे छिपे साइंस को उजागर करेगा, बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम्स की सिक्योरिटी के लिए भी बेहद क्रूशल साबित हो सकता है। हर बीतते 24 घंटे के साथ दुनिया की जियोपॉलिटिक्स एक नए मोड़ पर पहुंच रही है। कभी दशकों पुराने समीकरण अचानक बदल जाते हैं, तो कभी कल तक के सहयोगी देश आज एक दूसरे पर दबाव और ब्लैकमेलिंग की रणनीति अपनाने लगते हैं। आज का ग्लोबल पॉलिटिक्स किसी शतरंज की बिसात से कम नहीं है, जहां हर देश अपनी चाल इस सोच के साथ चलता है कि सामने वाले को कैसे कमजोर किया जाए और खुद को कैसे आगे रखा जाए। हर दिन दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, अलायंसेस टूटते हैं और कल तक के दोस्त आज राइवल्स बन सकते हैं। भारत भी ऐसे दौर में है जहां डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी और इकोनॉमी तीनों फ्रंट्स पर नए चैलेंजेस हैं। सरकार लगातार फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने, डिफेंस कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज करने और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भारत की वॉइस को इम्पैक्टफुल बनाने में काम कर रही है। इन इवेंट्स को सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं है, उनके पीछे की थिंकिंग, रियल इम्पैक्ट और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को समझना ही हमारे चैनल का मकसद है।
भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, इकोनॉमी और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स पर ऑनेस्ट, बैलेंस्ड और डीप एनालिसिस, यही हमारा मिशन है। और ये मिशन आपके भरोसे, आपके सपोर्ट और आपकी भागीदारी के बिना अधूरा है। फ्रेंड्स, प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम अपने वीडियो में और सुधार लेकर आएं और आप तक अधिक से अधिक जानकारी पहुंच पाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नॉलेज ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। हमेशा अलर्ट रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।